बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई और वो ख़बर थी कराची से कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के एक अपार्टमेंट से एक 7 दिन पुरानी लाश मिली है। बहुत अफसोसनाक ख़बर। अक्सर आपको पता है हमारा काम ही यही है, दिन भर हम खबरें जो है वो देख भी रहे होते हैं, उनको डील भी कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स के लिए चीज़ें निकाल रहे होते हैं। तो ये अफसोसनाक ख़बर थी। ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और फिर उसके बाद जो ही ये ख़बर वायरल हुई उसके थोड़ी देर बाद जो है एक चीज़ सामने आई कि ये लाश जो है ये एक मशहूर अदाकारा की है। तो ज़ाहिरी बात है ये और भी एक अफसोसनाक ख़बर थी। एक लाश मिलना, अपार्टमेंट से अकेले मिलना, उसके बाद 7 दिन पुरानी होना और वो लाश भी एक मशहूर अदाकारा की होना। और यकीन करें जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो, इसलिए कि ये जो हमारे वाली जनरेशन है ना, स्पेशली जो हम लोग हैं, जो हमारे एज फेलोज़ हैं, हम लोगों ने जो है वो पीटीवी का भी जो है वो टाइम देखा है। जब पीटीवी का ड्रामा लगता था 8 बजे पूरी फैमिली जो है वो बैठती थी और वो पीटीवी का ड्रामा देखती थी जो ख़बरनामे से पहले होता था। और ये अदाकारा जो थी ये उन्हीं ड्रामाज़ की एक बेहतरीन शफीक करैक्टर थी। और ये आयशा ख़ान साहिबा मुख्तलिफ़ ड्रामों में आपको माँ का किरदार अदा करते हुए, आपको खाला का, मतलब मोहब्बत से भरा जो किरदार आप सोच सकते हैं ना किसी के बारे में, ये ख़ातून थी और इन्होंने हमेशा ऐसे ही किरदार अदा किए। मैंने इनकी तस्वीर देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं इनके कई ड्रामे पीटीवी के ऊपर तो कई ड्रामे देख चुका था। बहरहाल बड़ी अनफॉर्चुनेट जी, अल्लाह ताला जो है उनके आगे के लिए आसानियाँ करे। फिर बाद में पुलिस ने जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि जी पड़ोसियों ने, पुलिस ने ये बताया कि जो आसपास अपार्टमेंट्स के रहने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस अपार्टमेंट से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने उसका ताला तोड़ के अंदर गए तो ये इनकी लाश पड़ी थी। जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ 7 दिन पुरानी लाश थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट। उसके बाद जी इलाका मकीनों ने जो है ये बताया कि जी पुलिस वालों से पूछा कि जी आप लोगों को पता नहीं चला इतनी पुरानी लाश इनकी। फिर इनको जो है वो ईदी सरखाने शिफ्ट किया गया तो मज़ीद शिवायत वगैरह भी इकट्ठे किए गए। तो पड़ोसियों ने कहा कि जी ये ज़्यादा किसी के साथ आती जाती नहीं थी, हमें तो इतना कुछ पड़ोसियों ने तो ये कहा कि हमें तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कौन रह रहा है और जो है ये किसी के साथ आती जाती नहीं थी। कुछ दिन से हमने इनके घर से आना जाना जो है बंद देखा और फिर आज स्मेल आई तो हमने आपको इन्फॉर्म किया। बहरहाल जी जो इब्तदाई इतलात आई उसके मुताबिक यही है कि जी इनका जो साथी अदाकार वगैरह भी हैं उन्होंने भी जो है इसके ऊपर बात की है। बेरोज़ सब्ज़वारी साहब ने एक बात की, वो भी आगे चल के आपसे मैं उसका शेयर करता हूँ। बहरहाल जी जो साथी अदाकार हैं वो ये बताते हैं कि एक तो कुछ अरसा हो गया था, अराउंड 2 से 2.5 साल। तमीना खालिद साहब हैं जिन्होंने इसकी वो दी, अपना इतला दी मौत की कि जी उनका इंतकाल हो गया। वो कहते हैं 2-2.5 साल हो गए थे, इन्होंने ना लोगों में जो इनकी कम्युनिटी थी, जो अदाकार थे उनके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया था, ये नहीं आ जा रही थी उनके साथ। अच्छा, दूसरा इनके साथ मसला ये था जो अब हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड हो गया है, पहले तो नहीं था, कि बच्चों को जो है वो हसूल रोज़गार के लिए जो है वो बाहर भेज देते हैं वालिदैन। इनकी फैमिली के हवाले से बताया गया कि बेटा जो और बेटी जो है वो बाहर हैं और पुलिस ने भी ये कहा कि उनके बेटे ने जो है वो फ़्लाइट बुक करवा ली और वापस आ रहा है। तो वो जो है दोनों बाहर थे और ये अकेली रह रही थी। अनफॉर्चुनेट ये था। इनके साथ एक और बदकिस्मती ये थी, अकेली रह रही थी। बच्चे बाहर हैं, वो अकेली रह रही थी। पाँव का फ्रैक्चर हो गया, घर पे कोई आना जाना था नहीं, शायद काम भी खुद करती होंगी, पता नहीं। और इनके साथी अदाकार ये बताते हैं कि ये जो है वो वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये इसी असना में कहीं किसी काम काज के लिए उठी हैं, जो भी हुआ है, ये गिरी हैं, शायद चोट आई है, जो भी है। अभी क्योंकि पोस्टमार्टम होना बाकी है, वेट किया जा रहा है कि इनके लवाहिकीन आए, उनसे इजाज़त लें, पोस्टमार्टम लें, वजह मौत अगर उन्होंने इजाज़त दी तो पोस्टमार्टम की वजह मालूम हो सकेगी कि जी आखिर इनके साथ हुआ क्या था। 77 ईयर ओल्ड जी अदाकारा थी, 77 साल उम्र होना, बेहतरीन काम किया जी इनके मशहूर ड्रामों में अफशां, अरूसा, फैमिली 93, मेहंदी, पता नहीं क्या। और एक और चीज़, खालदा रियासत साहिबा, अगेन कहूँगा जो हम और हमसे थोड़ी पहले वाली जनरेशन है, खालदा रियासत साहिबा को कौन नहीं जानता। ये उनकी बड़ी बहन थी और पढ़ी लिखी थी। इनकी बेटी भी है, वो भी मॉडलिंग करती है, बेटा भी है। लेकिन वही बेरोज़ सब्ज़वारी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने भी इसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया कि देखिए हम लोग कितने
सेल्फिश हो गए हैं हम लोग, क्योंकि वो बता रहे थे कि जी मेरे वालिद साहब और जो इनकी फैमिली थी वो दोस्त थे, फिर हम लोग आपस में दोस्त थे, हमारा इनको आपा कह रहे थे आयशा को और बाकी जो खालदा रियासत साहब है उनको, और वो बता रहे थे कि जी मतलब है मेरे पास तो वो कहते हैं अब भी नंबर सेव है और मेरी इनसे बात होती थी, कुछ अरसे से मेरी इनसे बात नहीं हो पाई थी। और साथ में वो ये भी बता रहे थे कि कुछ अरसे से इनका नंबर बंद हो गया था। इसका मतलब ये कि लोगों के साथ ये अलग हो गई थी, ये लोगों के साथ शायद रखना ही नहीं चाह रही थी, या जो भी मामला था इनके साथ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इनके साथ जो है ये हुआ। अब आप खुद सोचें, एक शख्स जिसने अरूज देखा, जिसके मैं कहता हूँ बहुत कम भी हो तो लाखों में चाहने वाले मदा होंगे, फॉलोअर्स होंगे, यकीन करें। मतलब जब भी आप उनको, मैंने तो उनको फ़ेस टू फेस नहीं देखा हुआ था, लेकिन जब भी आप ड्रामा में उनको देखते थे या आप उनको इमेजिन करते हैं तो आपको वालिदा, खाला, इस तरह का करैक्टर जो है वो आपके जहन में आता है। तो खुद सोचिए कितनी वो शफ़ीक खातून होंगी। तो ये भी हमारे माशरे का एक अलमिया है जी, अल्लाह रहम करे। एक चीज़ यहाँ पे, एक मैं अदाकार का पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छा इसके ऊपर ना एक चीज़ उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ था, मुझे बड़ा क्लिक किया उसने। पता नहीं लोगों को ये बात ठीक लगे ना लगे, मैं इसको ओल्ड हाउस नहीं कहूँगा, ये गलत है। सबसे बेहतरीन तो ये है कि बच्चे अपने साथ रखें, वालिदैन ज़िद करते हैं नहीं जाते बाज़ दफ़ा, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अकेला नहीं जोड़ा जा सकता इस एज में, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। 77 ईयर छोटी एज नहीं होती। बेटे का कसूर है, बेटी का कसूर है, उनको चाहिए था माँ का ख्याल रखते। हैरान कुन तौर पे हैरत है मुझे, एक ऐसा बेटा है जिसका 7 दिन से माँ से रब्ता ही नहीं हुई, उसने फ़ोन ही नहीं किया उसको, अब वो आएगा और कहेगा मेरी माँ थी। मतलब ये तो भाई कोई सीन नहीं है, ये तो इसकी तो कोई माफ़ी है ही नहीं, उनकी ज़्यादती है ये। लेकिन वालिदैन अगर ज़िद कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको साथ ले जाया करें, या फिर उनके साथ खुद रहें, या उनके साथ कोई ऐसा बंदा छोड़ें जो हमें हर वक्त उनके साथ रहे, कि कुछ भी हो सकता है बूढ़े लोगों के साथ। दूसरा, वो मैं आपको अदाकार की बात कह रहा था, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जी केयर सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके बूढ़े होते हैं, जो फैमिलीज़ बाहर चली जाती हैं, या वो बूढ़े जो है वो नौकरों के जो है वो रहम करम पे रह जाते हैं और वो नहीं पता चल रहा होता। बहुत सारे हमने भी स्टोरी सुनी है, 5 दिन 4 दिन 6 दिन बाद पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट जी। अब इसके ऊपर मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इमेजिन करें कि एक अदाकारा और फिर उसकी लाश जब बदबू आए तो लोगों को पता चले कि यार उसकी डेथ हो गई। वैसे भी पड़ोसियों को भी ख्याल रखना चाहिए था, पड़ोसी भी ज़ाहिर है ये हमें तो अपना दीन भी यही सिखाता है कि आपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है। और मौत जो है इनके हवाले से बातें चल रही थी, तभी मौत है, कोई और मामला नहीं है। बाकायदा कंफर्म हो गया कि इनकी मौत वैसी हुई है जैसे नेचुरल डेथ होती है। और पुलिस ने ये बताया कि अदाकारा के कज़न्स और पड़ोसियों से बयान कलमबंद हमने किए हैं, और पड़ोसियों ने ये बताया कि उनके पाँव में फ्रैक्चर था जिसके बाद से वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अल्लाह ताला उनके आगे के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जो है उसमें हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे और दूसरों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।